नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रिंकू सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश विद सोलंकी सर। कैसे हाल हैं? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। और यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए एक बड़ी अपडेट आप सही देख रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट है। क्या अपडेट है कि आपकी यूपी सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उनकी आंसर की आ चुकी है। और आंसर की आने के बाद, कल ही आंसर की आपके रिलीज हुई है, और आंसर की आने के बाद करेक्शन के लिए 26 तारीख रात 12 बजे का लास्ट टाइम दिया है। ठीक है सब, तो जल्दी जल्दी आपके लेटर को पढ़ लेते हैं। क्या लेटर जारी किया है? ठीक है प्यारे साथी, देखिए आपका जो 14 तारीख, 4 पालियों में पेपर हुआ था, 4 में हुआ था, 14 मार्च और 15 मार्च। ठीक है सब, 14 मार्च और 15 मार्च में 4 पालियों में पेपर हुआ था आपका। और इसकी जो आंसर की है प्यारे साथी, जो आंसर की है वो कल रिलीज हो चुकी है। और आंसर की जो वेबसाइट है ये है भाई, इस पे आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। जिस भी तारीख में या जिस भी पाली में आपका पेपर हुआ है, इस वेबसाइट पे आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर दिख रहा होगा। और देखने के बाद यदि आपका कोई मिसमैच कर रहा है, भाई आंसर की में कुछ और है और यहाँ मतलब आपका पेपर में कुछ और है और आंसर कुछ और होना चाहिए, तो कोई भी मिसमैच कर रहा है तो उसको आप 23 मार्च से, यानी कल से, बीते हुए कल से, और 26 मार्च तक रात 12 बजे तक, 26 मार्च रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आपत्ति कर सकते हैं कि भाई मेरे पेपर में आंसर ये था, आंसर की में ये दे रहा है, जो भी मिसमैच है वो आप रात 12 बजे तक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चा, 23 तारीख से मतलब कल से, और रात 12 बजे 26 तारीख तक। ठीक, इसके बाद आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। क्या? अभ्यर्थी, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, ये 3 बातें और पढ़ के सुना देता हूं। क्या है? अभ्यर्थियों को किसी भी प्रश्न या किसी भी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है, मतलब कोई भी मिसमैच करता है, तो वो अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना संदर्भ रेफरेंस के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आप अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना इस परीक्षा का रोल नंबर, परीक्षा का रोल नंबर, जन्मतिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेंगे। ठीक है जी। अगली बात क्या है? अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथि तक ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। मतलब जो फिक्स डेट है उसी तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। शिकायत ऐसा नहीं है कि भाई 26 के बाद भी आप कहेंगे जी हाय हाय रे मेरा तो क्वेश्चन गलत हो गया और ये और वो नहीं होगा। ठीक है जी। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है, यदि आपने एक प्रश्न को में आपत्ति दर्ज करा दी तो उसमें आप दोबारा कोई करेक्शन नहीं करा सकते। ठीक है जी, दोबारा अप्लाई उसमें नहीं होगा। नंबर 4 क्या कह रहा है? अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। मतलब एक बार ध्यान से देख लें कि आपत्ति आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपत्ति किए गए प्रत्येक प्रश्न पर अपनी आपत्ति को सबमिट करें। अंत में संपूर्ण प्रश्न पत्र को सबमिट करें। जब तक संपूर्ण प्रश्न पत्र को पूर्णतः सबमिट न कर दिया जाए तब तक आप बचे हुए प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते। तो प्यारे साथी, कम समय में ये बेहतरीन जानकारी मैं ये समझता हूं कि आपके बहुत काम आएगी। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि जानकारी पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।